बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंस का पढ़ा था, कुल शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे जो है वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमने यूनिट के किए थे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है तमाम बच्चों ने याद किए होंगे, मुझे सुनाए भी थी आप लोगों ने। आज से हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इनको आपने राइट करने के बाद फिर लर्न करना है, फिर इसका टेस्ट होगा। ठीक है जी, तमाम बच्चों ने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पे पहला क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं करने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक तो क्वेश्चन यूनिट का नेम हमने और राइट करना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये हमारा यूनिट है। इसका टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और आज हमारा क्या है जी, इसका टॉपिक क्या है आज का हमारा? लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन की आपने हेडिंग देनी है तमाम बच्चों ने। आपको पता है ना जी, जो हेडिंग है वो ब्लैक से देनी है और जो आपने आंसर राइट करना है वो तमाम बच्चों ने ब्लू पेन से राइट करना है। पॉइंटर नहीं यूज़ करना बेटा, उसमें भी राइटिंग बहुत ख़राब होती है। पॉइंटर राइटिंग ख़राब करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमारा ये पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या एक्सप्लेन करना है? क्लोज सर्किट। ठीक है, और फिर सेकंड है ओपन सर्किट। हमने यहाँ पे पहले, अब ये इसका आंसर हम राइट करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे गौर से देखें। क्लोज सर्किट हेडिंग देनी है, क्लोज सर्किट ये हमारी हेडिंग है। ठीक है जी, इसमें क्या है, पहला क्लोज सर्किट में होता क्या है कि जिसमें से करंट पास हो जाए, स्विच ऑन हो और करंट पास हो। पहले तो सर्किट की डेफिनेशन हमने की, a path along which electric current flows is called a circuit। ठीक है, सबको पता है ना जी। अब यहाँ पे 2 हैं हमारे पास। when the key is closed the circuit is complete and the bulb will glow such a circuit is called
क्लोज्ड सर्किट। ठीक है जी, जब की क्लोज होती है तो सर्किट हमारा कंप्लीट होता है और बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई तमाम बच्चों को। मैं डेफिनेशन दोनों की राइट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट क्या होता है जी? व्हेन द की इज ओपन, when the key is open, the circuit is not complete, the circuit is not complete। ठीक है, and bulb does not glow, does not glow, such a circuit is called incomplete सर्किट। ठीक है जी, जब की जो है वो हमारी ओपन नहीं होती और सर्किट जो है वो कंप्लीट भी नहीं होता, तो इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं जी? इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं। जी बेटा, इसकी समझ आ गई तमाम बच्चों को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इसकी हमने पहले डेफिनेशन राइट की, अब इनकी हम जो है वो डायग्राम ड्रा करेंगे। ये आपने देखनी है अभी तमाम बच्चों ने। जी बेटा, इसको मैं रेज कर दूं, ये आपने राइट करना है। राइट करने के बाद आपने डायग्राम जो है वो बनानी है। ठीक है, क्लोज सर्किट राइट करेंगे, नीचे इसकी डायग्राम, फिर ओपन सर्किट राइट करेंगे और इसके नीचे इसकी डायग्राम। अब इसमें आपने पहले लाइंस लगा लेनी है डायग्राम के लिए रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है जी, तमाम बच्चों ने रेक्टेंगुलर शेप में लाइंस लगा लेनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये हमारा फर्ज करें ये बल्ब है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने ये की है जिसको आप स्विच बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी बैटरी है जिस पे 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको आपने कनेक्ट करना है वायर के साथ। यहाँ पे आप बताएं कि ये आपकी वायर है, ये सेल है या बैटरी है, ये आपका बल्ब है। ठीक है, समझ आ गई बेटा? ये क्या है जी? बल्ब है। और ये आपका स्विच है। जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स ऑफ जो है हमारे सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, ये हैं हमारी वो चीज़ें जिसको हमने यहाँ पे देखना है। जब आप स्विच ऑन करेंगे
की या स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये जो सर्किट है ये हमारा स्विच इसके साथ आके मिल जाएगा। ये हमारी डायग्राम है क्लोज सर्किट का। करंट इसमें से पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। जब करंट इसमें से पास होगा तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। यहाँ पे देखें तमाम बच्चे, करंट पास होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये हमारा क्लोज सर्किट जो है, अब जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये हमारी की जो है, ये जो इसके साथ अटैच है, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इस तरह से हमारा बल्ब जो है ये ग्लो नहीं होगा, अब ये बंद हो जाएगा, लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा। और ये हमारा हो गया अब सेम यही हमारी डेफिनेशन, ये जो है ये हमारी जो है ये हमारी है, ये अब डायग्राम ये ओपन सर्किट की है। ये अब ये ओपन है सर्किट, अब ओपन सर्किट है, ठीक है। जब बल्ब स्विच ऑफ ऑन होगा तो क्लोज सर्किट है, बल्ब ग्लो करेगा। जब स्विच ऑफ होगा तो ओपन सर्किट है, ये बल्ब हमारा जो है वो ग्लो नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी आपने पहले हेडिंग लिखनी है क्लोज सर्किट, हेडिंग उसकी डेफिनेशन के बाद क्लोज सर्किट की आपने डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद आपने लिखना है ओपन सर्किट की डेफिनेशन के बाद ओपन सर्किट की आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 2। तमाम बच्चे ये काम आपने अपनी नोटबुक पे करना है और मुझे चेक करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखें यहाँ पे, व्हाट इज़ अ फ्यूज एंड डिस्क्राइब इट्स यूजेस। व्हाट इज़ अ फ्यूज, डिस्क्राइब इट्स यूजेस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पहले हम फ्यूज़ की हेडिंग देंगे, फ्यूज़ है क्या, व्हाट इज़ फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ की हेडिंग ब्लैक से राइट करनी है। फ्यूज़ क्या है जी, फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस connected इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक हो गया। और अब इसके हमने यूजेस राइट करने हैं, ये यूजेस हैं। यूजेस ऑफ फ्यूज़ क्या है, इसकी आपने हेडिंग देनी है, इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल circuit and appliances from short circuit current। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को और अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है। सेकंड है यूज़ इसका, इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ फ्रॉम, ये बहुत फ़ायदा है इसका, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक हो गया जी, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। और थर्ड इसका हमारा यूज़ है
It helps to stop the current. It helps to stop the current when it exceeded from its लिमिट वैल्यू। ये स्टॉप करता है करंट को, जब वो अपनी लिमिट वैल्यू से बढ़ जाए तो उसको एक्सेसिव करंट को जो है वो स्टॉप कर देता है, सर्किट ब्रेक कर देता है, और इस तरह से जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक जो नेक्स्ट हमारा जो करंट है ज़्यादा उसको ब्रेक करके रोक देता है। ठीक है बेटा, ये हमारा था अगला अभी ये क्वेश्चन जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हमारे पास आता है, इसको देख लें जी अच्छी तरह तमाम बच्चे, इसको आपने राइट करना है। ठीक है, देख लेंगे, एक दफ़ा रीड आउट कर लें। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने करना है अभी। हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्ट अप, किस तरह से स्टैटिक चार्जेस जो हैं वो बिल्डअप होते हैं, ये हमने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्ड अप, किस तरह से बिल्डअप होते हैं। इसका आंसर हमारा व्हेन टू सरफेस रब ईच अदर, rub each other and the electrons move from one object to another. One of the objects will have positive charge and other have negative charge.
अब देखें कि दो सरफेस जब रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको कोड कर रहा हूँ, आपने वो काम करना है कि आपने ये कैसे फाइंड करना है, कैसे इसको पता चलेगा। एग्जांपल है, टेक ए बैलून filled with एयर। ठीक है जी, एक गुब्बारा लेना है और उसमें से आपने हवा भर देनी है, उसमें आपने हवा भर के रब इट अगेंस्ट योर एयर, फिर आपने उसको अपने बालों के साथ रब करना है। ठीक है, अगेंस्ट योर हेयर। अब क्या होगा, रब करने के बाद उसको आपने फिर वॉल के साथ लेके जाना है। योर हेयर विल रेज अप, योर हेयर विल बी रेज्ड अप। क्यों? क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। एंड द बैलून विल स्टिक with the wall। ये जी हमारा है बेटा टॉपिक, ये हमारा क्वेश्चन था। लास्ट हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए। अब ये क्वेश्चन आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी और लॉन्ग क्वेश्चन आपने इनको अपनी नोटबुक पर राइट करके तमाम बच्चे मुझे इसकी पिक्स सेंड करेंगे ताकि ये जो काम आपने किया है वो चेक हो सके। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।